डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को जो भी कोई इशू हो, जो भी कमी लगे, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है अपने बच्चों को जोड़िए। हम लोग यहाँ से जो है बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है साथ साथ अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग सुझाव दीजिए जिससे हम जो है बढ़िया से बढ़िया जो है यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हम लोग जो है अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग कुछ सीखा था, तो आइए हम लोग उसको रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए रेशनल नंबर परिमेय संख्या जो है आपने बुक मिलाइए। परिमेय संख्या देखिए, देखिए परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग पिछली क्लास में सीखा था। तो आइए जो है हम लोग जो है पुनः जो है इसको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आइए देखिए परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम क्या बताए थे कि ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सकें और जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही तीनों कंडीशन किसी संख्या में फॉलो अगर हो रही है तो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आइए जैसे देखिए एक बार फिर उसको मैं रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ आगे। जैसे मैं पहली कंडीशन क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सके, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जहाँ P और Q क्या होने चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हों। यानी वेयर P and Q are integer। ये जो है दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर न हो। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 बराबर न हो। ये तीसरी कंडीशन है। अगर यही तीनों कंडीशन
किसी संख्या में अगर फॉलो हो रही है तो वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या ही रेशनल नंबर। तो आप लोग जो है इसको हम पिछली क्लास में बताए थे, आप लोग रिवाइज जरूर किए होंगे। इसको मैं पुनः फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो इसी को जो है आप अगर परिभाषा का रूप लिखना चाह रहे हैं तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P और Q पूर्णांक हों और लेकिन Q जो है लेकिन Q शून्य के बराबर न हो तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे? इसको आप नोट करते रहिए। और जैसे इसी को मैं शॉर्ट रूप में आप लोग समझने के लिए मैं लिख दूं अगर, तो जैसे 3 कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही हो संख्या, तो आप उसको जो है क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। आप लोगों के दिमाग में बैठने के लिए मैं शॉर्ट रूप में लिख दे रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि संख्या जो है P/Q के रूप में लिखी गई हो। और दूसरी कंडीशन क्या हो? P/Q आर इंटीजर where P/Q आर इंटीजर, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है? बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तीसरी कंडीशन है। लेकिन Q जो है 0 के बराबर न हो, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण जैसे यानी एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे 2/3 जैसे देखिए 2/3 ये क्या परिमेय संख्या है? जैसे देखिए यहाँ देखिए 2 क्या है? पहले देखिए कंडीशन पहली कंडीशन देखिए क्या 2/3 जो है 2/3 जो लिखा गया है, क्या ये P/Q के रूप में है? P/Q के रूप में लिखा गया है, यानी संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है। और P और Q दोनों क्या है? इंटीजर है नहीं है। 2 भी क्या है? इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या है। 2 क्या है? धनात्मक संख्या है, यानी क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसी तरह जो है 3 जो है नीचे जो Q है वो भी क्या है? धनात्मक संख्या यानी पूर्णांक संख्या है। यानी दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही। P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है? Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q यहाँ पर देखिए 0 के बराबर नहीं है,
क्यू जीरो के बराबर नहीं है यानी तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। इस तरह से पहला एग्जाम्पल। इसी तरह जैसे देखिए -4/7 जैसे इस तरह से है -4/7। अब इसको जैसे देख लीजिए क्या परिमेय संख्या है। पहली कंडीशन P/Q के रूप लिखा गया हो, P/Q के रूप लिखी गई है संख्या, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होने चाहिए। तो P और Q क्या है, यहाँ पूर्णांक है, चेक कर लीजिए। ऊपर जैसे P क्या है, -4 है, -4 सेंस यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक है यानी -4 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है यानी पूर्णांक है। नीचे देखिए 7 है यानी +7 है इस तरह से, तो यानी धनात्मक पूर्णांक है यानी P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। और तीसरी कंडीशन देखिए क्या फॉलो हो रही है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं है यानी 7 जो है यहाँ पर 0 बराबर नहीं है, 7 है यहाँ पर, Q 0 बराबर नहीं है यानी तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीनों कंडीशन जब फॉलो हो गई तो इसलिए क्या है, ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए हम शून्य को देखिए 0 क्या परिमेय संख्या है, शून्य क्या परिमेय संख्या है, इसको आप चेक करिए। जैसे देखिए शून्य देखिए P/Q के रूप लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तो आप इसको शून्य को 0/1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से 0/1 भी लिख सकते हैं। तो 0/1 लिख देंगे तो शून्य के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शून्य के मान जब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, P/Q के रूप लिखा गया है, और P/Q के रूप लिखा गया है इसका मतलब पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। फिर देखिए दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही, दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होने चाहिए। तो P देखिए क्या 0 पूर्णांक है कि नहीं है, 0 पूर्णांक है, मैं बताया हूँ। 1 क्या है, 1 भी पूर्णांक है यानी दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ Q जो है 0 बराबर नहीं है बल्कि क्या है, 1 है। इसलिए जो है तीनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, शून्य जो है परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। तो इसको मैं जो है आप जो है यहाँ से मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूँ, आप लोग समझने के लिए ये सब मैं लिखा था। तो यानी शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या है, शून्य जो है परिमेय संख्या है। शून्य जो है न धनात्मक परिमेय संख्या है न ऋणात्मक परिमेय संख्या है। हाँ, यहाँ पर आप क्लियर करेंगे इस तरह से, एंड सो ऑन। इसी तरह से और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे इस तरह से। आप इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए आप। इसे नोट करिए। इसके बाद मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप लिखी जा सके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए उस संख्या में, जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यह तीनों कंडीशन की संख्या में फॉलो हो रही है तब हम क्या कहेंगे, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं जो है पिछली क्लास में बताया हूँ Q 0 बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 से उस संख्या ऊपर वाली संख्या यानी आंसर को जब डिवाइड करेंगे तो उसका मान जो निकल कर आता है क्या आता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए जो है ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि अपरिभाषित रहे, इनफाइनाइट रहे, जिसको हम जान ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है सभी पूर्णांक हों, यानी Q जो है सभी पूर्णांक हो सकता है लेकिन 0 वाला जो है पूर्णांक न हो। तो ये आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसको आप नोट करिए, उसके आगे हम लोग जो है परिमेय संख्या के बारे में और पढ़ते हैं। इसे नोट करिए। आप लोगों को जो भी कोई इशू हो उसके लिए जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताया करिए। जहाँ भी कोई कंटेंट न समझ आए बच्चे,
उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट किया करिए कि ये जो है कंटेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग जो है उसको अगली क्लास में क्या करेंगे, उसको रिवाइज करते हुए हम पुनः आगे फिर बढ़ेंगे। और अगर इसके अलावा भी जो बुक हम लोग एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड जो बुक है, इन दोनों बुक को हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई बुक आप लोग पढ़ रहे हो जो प्राइवेट बुक पढ़ रहे हैं, तो उसका भी कंटेंट जो है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग डाला करिए। उसका जो है हम लोग सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसे नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। आइए जो है हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम इसमें मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिए, इसको देखिए, आप अपने बुक में मिलाइए। देखिए, जिसे आप बुक देखिए, परिमेय संख्या की परिभाषा जैसे दिया है, क्या दिया है, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है इस प्रकार से -2/5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह जैसे देखिए यहाँ पर P इक्वल टू -2 Q इक्वल टू 5 दिया है। इस तरह से आपकी बुक में दिया है। इसके आगे हम लोग और चलते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे देखिए, परिमेय संख्या को जैसे चेक करेंगे, क्या कोई पूर्णांक जैसे हो, कोई पूर्णांक दिया रहे तो क्या वो परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे अब यहाँ चेक करेंगे कि कोई पूर्णांक हो तो क्या वो परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 कोई पूर्णांक है, तो ये क्या परिमेय संख्या हो सकती है नहीं हो सकती है। तो अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 को मैं लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1 2/1 मैं लिख सकता हूँ। तो 2 के अपान में 1 अगर लिख दिया तो 2 के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी 2 का हम 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसको चेक करिए कि क्या ये परिमेय संख्या है। अब देखिए 2 क्या हो गया, 2 को हम 2/1 लिख दिए, कोई उसके मान में प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब इसको चेक करिए, परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन देखिए फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन P/Q ग्रुप होना चाहिए। देखिए 2/1 है, 2/1 है, तो इसका मतलब क्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखिए यहाँ पर P क्या है,
ये धनात्मक संख्या है यानी पूर्णांक है। 1 क्या है, ए भी क्या है, एक धनात्मक संख्या यानी क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि पी और तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यू जो है यहाँ पर 0 बराबर नहीं है, क्यू क्या है 1 है, तो क्यू 0 बराबर नहीं है। यानी इसका कहने का सेंस यहाँ पर क्या है कि तीनों कंडीशन यहाँ पर जो है फॉलो हो रही है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अब एक संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यानी 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये कि कोई भी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या हो सकता है, यानी कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए 2 हम पूर्णांक लिए, इसी तरह जैसे देखिए आप माइनस में 3 ले रहा हूँ, -3 क्या परिमेय संख्या होगा, आप इसको चेक करिए। तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। तो -3 के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कहने के सेंस से कोई पूर्णांक अगर दिया गया है उसके अपान हम 1 लिख सकते हैं, और 1 जब लिख देंगे तो किस कंडीशन हो जाएगा, P/Q के रूप में। जब P/Q के रूप में हो गया तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। तो उसी तरह चेक कर लें क्या दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही, तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो गई तो उस संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन हैं वो तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन नहीं फॉलो होगी तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी परिमेय संख्या होने के लिए जो 3 कंडीशन हम बताए हैं, तीनों कंडीशन किसी संख्या में फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन नहीं फॉलो होगी तो जान लीजिए कि वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो अब जैसे देखिए, अब मैं 3 को जो है 3 को मैं लिख दे रहा हूँ, -3 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, -3/1 लिख दिए हम। अब चेक करिए, सभी कंडीशन चेक करिए, देखिए क्या फॉलो हो रही परिमेय संख्या होने के लिए। पहली कंडीशन परिमेय संख्या होने के लिए क्या है कि P/Q के रूप में संख्या लिखी गई हो, P/Q के रूप लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जहाँ P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। तो P देखिए पूर्णांक है, -3 है यानी धनात्मक, -3 है तो यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी P क्या है, पूर्णांक है। इसी तरह Q देखिए, Q1 है यानी धनात्मक संख्या है, यानी धनात्मक संख्या होने से आप क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यानी P और Q क्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए Q जो है 0 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कहने का सेंस क्या, -3 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। इस तरह से देखेंगे, चाहे भी जो भी पूर्णांक आप लेंगे, चाहे जो भी पूर्णांक आप लेंगे वो सभी परिमेय संख्या होते हैं। यानी कोई भी पूर्णांक, या ऐसे कहिए सभी पूर्णांक जो है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। जैसे आप 0 को देख लीजिए, जैसे हम लोग 0 को ले रहे हैं, 0 देखिए क्या परिमेय संख्या है। तो इसको हम 0 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 0 को मैं लिख दे रहा हूँ 0/1, 0/1 मैं लिख दे रहा हूँ, तो 0 के मान कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखिए परिमेय संख्या होने के लिए तीनों को जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही हैं। तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो गई तो हम क्या कहेंगे, ये संख्याएँ क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। अब जैसे देखिए पहली कंडीशन देखिए क्या फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन ये है कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो, P/Q के रूप लिखी गई है संख्या। और दूसरी कंडीशन है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। चेक करिए P इंटीजर है, 0 क्या है, इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या है। हम इंटीजर के बारे में बताए हैं पिछले क्लास में। 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से 1 जो है, 1 देखिए क्या पूर्णांक संख्या है, 1 क्या है, धनात्मक संख्या है ना। और धनात्मक संख्या सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। यानी 0, ये सब कन्फ्यूज मत होइए आप, 0 प्लस माइनस, यही मैं बताया हूँ, यही दिमाग बैठाइए। यानी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 सहित ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर। पिछली क्लास में बताया हूँ, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो 1 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो यानी धनात्मक संख्या है तो इसका मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये भी पूर्णांक है। यानी P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए Q 0 बराबर नहीं है।
यानी 1 है, तो Q0 के बराबर नहीं, यानी तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन जब फॉलो हो गई तब इसका सेंस क्या है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, यानी क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से आप प्यारे बच्चे आप देखेंगे जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे। इस तरह से आप चेक कर लेंगे तो ये कन्फ्यूजन आप सबको नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। आप अगर नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नोट में अगर लिखना चाहें, जैसे नोट में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। नोट सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। जैसे इस तरह से मैं ऊपर एग्जाम्पल देख बताया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे कंटेंट को जो है एनालिसिस करिए और अपने बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, उनको मोबाइल प्रोवाइड करिए। जो भी अगर कमी आप लोगों को लग रही हो तो उसके लिए हमको जो है बेहतर से बेहतर आप सुझाव दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ से बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। अगर हमको और भी डिवाइसेज और भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे, लेकिन हम आप लोगों को विश्वास दिला रहे हैं हम यहाँ से अपने चैनल के माध्यम से बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को इग्नोर किया जाता है, उनके लिए ट्यूशन कोचिंग व्यवस्था नहीं रहती है। हमारा उद्देश्य यही है कि क्लास 6 से लेकर 8 तक यानी जूनियर के जो बच्चे हैं उनका जो है बेस किसी भी कंडीशन में कमज़ोर ना होने पाए। तो आप लोग हमारा सहयोग अगर करते रहेंगे तो हम आप लोग विश्वास दिला रहे हैं क्लास 6 से लेकर के 8 तक जितने बच्चे हैं उनका जो है बेस बहुत अच्छा रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़िए, जो भी सुझाव है अपना सुझाव देते रहिए। प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आप नोट कर चुके होंगे। जैसे और हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भिन्न और परिमेय संख्याएं, आप अपनी बुक मिलाइए। भिन्न और परिमेय संख्याएं, आप इसको देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है इसको भी पढ़ लेते हैं कि सभी भिन्न क्या परिमेय संख्या होंगी। तो इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं फिर। जैसे देखिए जैसे हम कोई भी जैसे भिन्न ले रहे हैं, जैसे 7/11 ले रहे हैं, इसी तरह जैसे 4/12
हम 9 ले रहे हैं, इसी तरह जैसे 5/13 ले रहे हैं, इसी तरह एंड सो ऑन, इस तरह से। अब जैसे पहली फ्रैक्शन देखिए, पहली फ्रैक्शन क्या ये परिमेय संख्या है, तो पहली परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ बार बार कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि संख्या जो है P/Q के रूप में लिखी गई हो। अब जैसे देखिए ये P/Q के रूप में लिखा गया है, ये जो भिन्न है P/Q के रूप लिखा गया है, P/Q के रूप लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो P और Q देखें क्या यहाँ पूर्णांक है, 7 क्या है धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्याएं सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसी तरह Q देखिए 11 है, कुछ नहीं साइन लगा है तो धनात्मक माना जाएगा, यानी प्लस माना जाएगा, यानी 11 क्या है धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी दूसरी भी कंडीशन क्या फॉलो हो गई, यानी क्या P और Q दोनों क्या है पूर्णांक हैं। पहली कंडीशन फॉलो ये हुई कि P/Q के रूप लिखा गया है, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गया कि P और Q दोनों क्या हैं पूर्णांक हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ Q क्या है 0 नहीं है, बल्कि क्या है 11 है, Q 0 नहीं है, यानी तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी भी कंडीशन जब फॉलो हो गई तो ये संख्या क्या होगी, यानी ये भिन्न क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी ये भिन्न क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक समझ में आए प्यारे बच्चे। फिर दूसरा वाला भिन्न हम लोग देखते हैं, जैसे 4/9 है, 4/9 है, तो इस भिन्न को देखिए, इस फ्रैक्शन को देखिए क्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए हम क्या बताए हैं कि पहली कंडीशन ये होनी चाहिए बच्चे कि P/Q के रूप लिखा गया हो, तो ये भिन्न जो है P/Q के रूप लिखी गई है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या होने चाहिए। P और Q दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक संख्या है। जैसे देखिए 4 क्या है धनात्मक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है, यानी Q क्या है, सॉरी P क्या है, यहाँ धनात्मक संख्या यानी पूर्णांक संख्या, यानी P क्या है पूर्णांक है। इसी तरह Q भी देखिए धनात्मक संख्या यानी पूर्णांक है, यानी Q भी पूर्णांक है, यानी दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। पहली कंडीशन फॉलो हुई P/Q के रूप लिखा गया है, P/Q के रूप में भिन्न लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या हैं पूर्णांक हो, तो P और Q दोनों क्या है पूर्णांक हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q यहाँ पे 0 बराबर नहीं है, यानी बल्कि क्या है 9 है, तो इसलिए तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तो तीसरी भी कंडीशन जब फॉलो हो गई, यानी तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, जो परिमेय संख्या होने के लिए जो तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये भिन्न क्या है परिमेय संख्या है। अगर कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती, चाहे पहली कंडीशन नहीं फॉलो हो, चाहे दूसरी कंडीशन नहीं फॉलो, चाहे तीसरी कंडीशन नहीं फॉलो होती, तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन प्यारे बच्चे अगर नहीं फॉलो होगी तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, यानी तीनों कंडीशन जब फॉलो होगी तभी जो है परिमेय संख्या होगी। तो यानी कहने के सेंस यहाँ पर क्या 4/9 यानी ये जो भिन्न है ये क्या है परिमेय संख्या है। इसी तरह से और भी जैसे भिन्न दिया है, जैसे 5/13 दिया है, 5/13 को भी, इस भिन्न को भी, इस फ्रैक्शन को भी आप चेक करिए बेटा कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे परिमेय संख्या होने के लिए हम लोग क्या बताए हैं कि पहली कंडीशन हो कि P/Q के रूप लिखा गया हो। पहली कंडीशन देखिए क्या फॉलो हो रही है, P/Q के रूप लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q क्या हो पूर्णांक हो। P देखिए यहाँ पर क्या पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है, यानी कुछ नहीं लिखा गया तो प्लस माना जाएगा साइन, यानी +5 है इस तरह से, तो ये +5 क्या है धनात्मक संख्या है, तो यानी P क्या है धनात्मक संख्या होने के सेंस यहाँ पर क्या है P क्या है पूर्णांक है। इसी तरह जो है Q भी क्या है धनात्मक संख्या है, जब धनात्मक संख्या है तो क्या है धनात्मक पूर्णांक है, यानी Q भी पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, P और Q दोनों क्या है पूर्णांक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q 0 बराबर नहीं है बल्कि क्या है 13 है, इसलिए तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई तो ये भिन्न क्या है परिमेय संख्या है। तो इसी तरह प्यारे बच्चे चाहे जो भी फ्रैक्शन आप लेंगे, सभी फ्रैक्शन सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, जितने भी भिन्न हैं सभी भिन्न क्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। जैसे देखिए और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप जैसे और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे देखिए
9/16 9/16 है। इसको भी चेक कर लीजिए क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए क्या करेंगे, पहली कंडीशन P/Q ग्रुप लिखा गया होगा, P/Q ग्रुप लिखा गया है ये भिन्न। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। P देखिए अभी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q यहाँ 0 बराबर नहीं है बल्कि क्या है 16 है, तो तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तो इस भिन्न में तीनों कंडीशन फॉलो हो गए ही। पहली कंडीशन क्या फॉलो हुई कि P/Q ग्रुप लिखा गया है, P/Q ग्रुप भिन्न लिखा गया है। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या है, यहाँ पर पूर्णांक हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 बराबर नहीं है, तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए ये भिन्न क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल के आया, जितने भी भिन्न हैं, जितने भी भिन्नें होती हैं सभी भिन्नें परिमेय संख्या होती हैं। आप चाहे और जितने भिन्न आप चेक कर लेंगे, एंड मतलब आप इनफाइनाइट तक, इसी तरह आप बढ़ते जाए इनफाइनाइट तक, जितने भी फ्रैक्शन होंगे सभी का आप चेक कर लेंगे तो वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। आप नोट के लिए अगर लिखना चाहें नोट के लिए लिख लीजिए यहाँ पर नोट। नोट सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। सभी भिन्न ऐसे ले लीजिए चाहिए, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। इसको आप नोट करिए बच्चे, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और लोगों को जोड़िए, और आप लोगों को मैं विश्वास दिला रहा हूँ हम लोग यहाँ से बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी मैथ क्लास चल रही है, जैसे जैसे आप जुड़ना शुरू करेंगे और भी सब्जेक्ट क्लास चलेगी, और जो भी कमी आप लोगों को लगे उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दिया करिए। जो भी कंटेंट हम जो यहाँ से पढ़ा रहे हैं, अगर और जो 2 बुक हम पढ़ा रहे हैं NCERT और यूपी बोर्ड जो बुक पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई बुक आप लोगों को कंटेंट मिल रहा हो, यानी और कोई बुकें आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं, तो उस बुक का कंटेंट जो है आप कमेंट बॉक्स डाला करिए, उसका भी जो है हम यहाँ सलूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी अभिभावकगण से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना सुझाव दीजिए। आज फिर हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।